आज कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने कड़े फैसले लिए। अगर आप गंभीरता से देखेंगे, मोदी सरकार 2014 में चुन करके आती है तो आते ही तो फैसले नहीं लेगी, समय लगता है हर एक गतिविधि को पहचानने के अंदर। प्रधानमंत्री का पद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने संभाला, उसके बाद आप देखिए जो भी योजना आई विपक्ष ने उसका विरोध ही किया, कहीं भी समर्थन नहीं किया। चाहे सीए एनआरसी हो, यूसीसी हो, उसका विरोध हुआ। चाहे अग्निवीर की योजना हो उसका विरोध हुआ, चाहे 3 तलाक हो उसका विरोध हुआ, चाहे 35A हो उसका विरोध हुआ, चाहे 370 हो उसका विरोध हुआ, चाहे राम मंदिर था उसका विरोध हुआ। लेकिन मोदी सरकार ने बहुत ही शांति तरीके से अपने देश को टूटने नहीं दिया। अब देखिए विपक्ष क्या इसके बारे में सोच रहा है कि जब देश का बंटवारा 1947 में हुआ था तब लगभग 9 करोड़ के लगभग आबादी थी मुसलमानों की, 36 करोड़ पूरे भारत की आबादी थी बंटवारे के बाद। 9 करोड़ के अंदर से 6 करोड़ मुसलमान जो था पाकिस्तान चला गया था, 3 करोड़ यहां रह गया था, आधा वहां चला गया था, पूरा देश ले लिया था। आज वो 25 करोड़ पहुंच गए हैं और भारत का मुसलमान 30 करोड़ प्लस कर गया। ये कहीं ना कहीं आबादी को बढ़ाया नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं मानसिकता वो नहीं है। उसके बाद भारत का जो मुसलमान 47 में यहाँ रह गया था, चलो वो तो समझ आता है कि कहीं ना कहीं उसने एक विकल्प सोच लिया होगा कि भैया मेरा खून शामिल है हिंदुस्तान में, मैं हिंदुस्तान में रहूं। लेकिन ये 55 लाख बच्चे, ये 5 लाख महिलाएं, क्या इन 22 करोड़ मुसलमानों में शोहर नहीं ढूंढ पा रही थी? क्या इनके अंदर वो काबिलियत नहीं थी? जब आपको पता है 1947 से हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, 4 लड़ाइयां लड़ चुका है, कितने हमारे जवान शहीद कर चुका है, कितनी हमारी बहनों के सुहाग उजाड़ चुका है, कितने बच्चों के पिता का साया छीन चुका है। उसी पाकिस्तान में जाकर के आप शादी करते हो और बच्चे पालेगी भारत सरकार, बच्चे पालेगा भारत का टैक्स पेयर। क्यों भैया आप बताइए? आज अगर वो बच्चा रो रहा है और आप मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि इस बच्चे का क्या कसूर है, ये 6 महीने के बच्चे को तो पता भी नहीं हो क्या रहा है, तो उस बच्चे के कसूरवार मोदी सरकार नहीं, उस बच्चे के कसूरवार आप लोग हैं। बिल्कुल सही। क्यों आपको वहीं शोहर मिला? और आप बताइए अगर आज मोदी सरकार वहां पे हमला कर दे, आज परमाणु गिर दे वहां पर, तो ये जो महिलाएं 5 लाख आ रही हैं जिनमें 83,000 का डाटा तो पंजाब साइड का है, ये अपने शोहर के लिए छाती पीटेंगे या भारत के साथ खड़ी होंगी? ये वहां के लिए खड़ी होंगी। जिनके बच्चे यकीम हो जाएंगे, जिन पाकिस्तान में मारे जाएंगे आतंकवादियों के साथ ही वहां पर, तो ये बच्चे बड़े होकर के अपने बाप का बदला लेने के लिए भारत में ही बम फेंकेंगे या पाकिस्तान के पक्ष में फेंकेंगे? आप बताइए कौन फेंकेगा? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी विपक्ष लेगा क्या करके? नहीं ले सकता वो जीवन में भी। जो कह रहा है कि मोदी जी 10 दिन हो गए सोए हुए हैं, 56 इंच का सीना क्या, इनसे पूछिए तुम्हारी दादी को आयरन लेडी बोला गया था, क्या उन्होंने अगले दिन ही जाकर के बांग्लादेश को अलग कर दिया था या संयुक्त राष्ट्र भी गई थी, या जाकर के 1.5-2 महीने तक धक्के खाए थे उसके बाद जाकर के बांग्लादेश को अलग किया था? जब लादेन चला गया था, अमेरिका की बिल्डिंग में घुस गया था, उड़ा दी थी, तो क्या बराक ओबामा ने जाकर के अगले दिन ही पाकिस्तान के अंदर लादेन को ठोक दिया था जो समय लिया था? हमास ने जाकर के जो नागरिकों को मारा था वहां जाकर के इजराइल में, तो क्या इजराइल ने अगले दिन ही जाकर के हमास और फिलिस्तीन पर युद्ध कर दिया था या 15-20 दिन का समय लिया था? जब पुलवामा में 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, क्या मोदी जी ने अगले दिन ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी जिसके तुमने सबूत मांगे थे? उसमें भी 20-25 दिन लगे थे। ये सोच रहे मैगी बनाने जितना आसान है मोदी जी को उकसाओ ताकि देश का मुसलमान हाथों झंडे उठा रहा है और कल को लठ और गन और चाकू उठा ले और देश के विरोधी गतिविधियां शामिल कर दे। इनकी सोच अलग तरीके की मानसिकता की है। इनका पक्ष क्या है कि पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ। नेहा सिंह राठौर किस पार्टी की बिलोंग करती है, किस पार्टी का समर्थन करते हैं? क्या पूरा भारत नहीं जानता? अब मोदी जी से सवाल आप नहीं, पूरा भारत पूछ रहा है आज कि मोदी जी क्या हुआ, क्यों एक्शन नहीं हो रहा, सब पूछ रहे हैं। लेकिन जो समझदार बंदे हैं वो समझ रहे हैं कि भैया रशिया ने बोला हुआ है पाकिस्तान में जो भी मेरे नागरिक है वो वापसी आ जाओ, अमेरिका ने बोला हुआ है मेरे सारे नागरिक वापस आ जाओ, ऐसे अलग अलग देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने बोल रखा है कि हमारे जितने भी नागरिक हैं पाकिस्तान छोड़ करके अपने अपने देश वापसी आ जाओ। वो मूर्ख है, उनको नहीं पता कुछ होने वाला। आज भारत के कितने नागरिक हैं जो है पाकिस्तान में वापसी ना बुलाए, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। ये तो चाहते हैं कि भारत आक्रमण कर दे इनके बहकावे में आकर के और जनता को इतना उकसा दे कि जनता भी जोर बनाए, आक्रमण हो जाए। अगर रशिया के कुछ नागरिक मारे जाए, अमेरिका के नागरिक मारे जाए और अलग कंट्रियों के मारे जाए तो वो हमारे साथ खड़ी होगी। जैसे जब बांग्लादेश इन्होंने अलग किया था तो आपको याद होगा अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रियां जो थी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, हमारे साथ सिर्फ एक रशिया था। आज हमारे साथ रशिया के साथ साथ अमेरिका भी खड़ा है, ब्रिटेन भी खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा है, इजराइल भी खड़ा है और साउथ की कितनी कंट्रियां खड़ी हैं इस्लामिक। ये किसकी ताकत है? ये 11 सालों में ये ताकत किसने भारत को बना करके दिखाई है कि इस्लामिक कंट्रियां भी भारत के साथ खड़ी है? जबकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तुर्की भी गया होकर के आया और चाइना भी होकर के आया और आने के बाद वहां से भी सफल हुआ और आने के बाद वो बयान देता है मोदी जी आकर के बातचीत से खत्म करते हैं, जंग में कुछ नहीं रखा। ये जंग में कुछ नहीं रखा तब तुम्हें तय करना था जब अपने आतंकवादी वहां भेजे तुमने।
जब ये स्लीपर सेल के माध्यम से तुमने 27 लोगों की निर्मम हत्या करी, और दूसरा इनका दोहरा चरित्र तब निकल के आता है कि 26 लोगों के हमें नाम नहीं पता, सिर्फ एक अफसर नेवी के जो अफसर थे उनके अलावा। लेकिन इन्होंने बता दिया सैयद शाह करके एक मुसलमान मारा गया, एक मुसलमान मारा गया, एक मुसलमान मारा गया। वो सैयद शाह सबको याद दिला दिया इन्होंने, वो 26 का नाम भी तो याद दिलाते। और जो बंदा अपनी पीठ पे बिठा करके वीडियो बनवा रहा है कि देखिए हम सेवा कर रहे हैं, हम बीच बचाव में हैं, वो वीडियो बनाने का तुम्हारा उस बंदे का टाइम था, उन आतंकवादियों की वीडियो बनाने का समय नहीं था, नहीं था। ये किसको बहलाने की बात करो। और आप एक और चीज अगर देखेंगे, एकदम ही रिसेंट ऐसा होता है कि आतंकवादी हमला होता है, 27 लोगों की निर्मम हत्या होती है, उसके बाद सारे कश्मीरी कोई दूध की बोतल लेकर के, कोई जूस की बोतल लेकर के, कोई केला लेकर के, कोई संतरा लेकर के, कोई सेब लेकर के शुरू हो जाता है, लीजिए बहन जी, उनकी छातियां जल रही हैं, उनके पति मार दिए गए, उनके बच्चे मार दिए गए, और ये कह रहे केला ले लो, जूस ले लो, ये ले लो। आप सोचिए ये कितनी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि ये हमारे पेट पे लात पड़ी है, ये हमारे पेट पे लात पड़ी है। मतलब तुम्हारा रोजगार छिन रहा है, अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी, तुम्हारा रोजगार छिन रहा है क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां आने वाली थी, लेकिन उनके सुहाग छिन गए, उसकी कोई कदर नहीं है। आप बताइए, जिन्होंने घरों के अंदर तिजोरियां बना करके आतंकवादियों को छुपाने के लिए षड्यंत्र रचा हुआ है, जिन्होंने वेस्टेज के लिए सीवर होते हैं उसमें आतंकवादियों को शरण देने के लिए बना रखा है, क्या उनके खिलाफ जाकर के अभी भी किसी कश्मीरी मुस्लिम ने मोर्चा खोला? किसी कश्मीरी नेता ने उसके घर जाकर के मोर्चा खोला कि भैया बता तेरे घर के अंदर ये तिजोरी क्या कर रही है आतंकवादियों को छुपाने वाली, तेरे घर के बाहर ये सीवर क्या कर रहा है आतंकवादियों को छुपाने वाला? किसी एक ने खोला? किसी ने भी नहीं खोला। एक का उदाहरण दे दो आप मेरे को। अगर ये वाकई में भारत के हित के सोचने वाले होते, या इनको उन 27 लोगों का जरा भी दिल में दर्द होता ना, तो ये जाकर के पहले अपने भाइयों को कूट रहे होते, उनको तोड़ रहे होते अच्छे से, कि तुम्हारे इन सुराखों से, तुम्हारे इन आतंकवादियों को छुपाने की वजह से पूरा कश्मीर बदनाम हो गया, पूरे कश्मीरी मुस्लिम बदनाम हो गए। बोला किसी ने? आज कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने कड़े फैसले लिए। अगर आप गंभीरता से देखेंगे, मोदी सरकार 2014 में चुन करके आती है,